हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 14वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अणु संख्य गुणधर्म। इसको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, जैसे कि देखो परिभाषा में ही इसके हेडिंग में ही आ रहा है अणुसंख्य यानी अणुओं की संख्या। ओके, तो विलयन के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर कण बदल जाएंगे तो ये गुणों में भी चेंज आ जाएगा। तो डेफिनेशन इसकी यही है कि विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित कण जैसे अणु, परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाते हैं? अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित कणों यानी अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुण धर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई कि विलयन के वे गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये गुणधर्म इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं कि विलयन किसका है, ग्लूकोज का है अथवा सुक्रोज का है अथवा यूरिया का है, इस बात पर निर्भर नहीं करते। तो ऐसे गुण जो केवल संख्या पर निर्भर करें, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करें, क्या कहलाएंगे? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएंगे। ओके, क्लियर होगी परिभाषा। अब ऐसे गुणधर्म कौन कौन से हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप क्लियरली जान गए हैं कि वे गुणधर्म जो कि किस पर निर्भर करते हैं? संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब एग्जांपल्स आ जाते हैं कौन कौन से। तो हमारे सिलेबस के अंदर बेटा 4 गुणों को हमको पढ़ना है। एक है परासरण दाब, ठीक है, सॉरी, पहला है वाष्प दाब में
दाब में पहला है आपके वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर। और दूसरा हम ले लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा है आपके हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब बेटा होती है कमी। क्या होता है? कमी। और चौथा होता है परासरण दाब। अब देखिए कंपटीशन के अंदर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पुट किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो नहीं है में परासरण दाब लिया जाता है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब में भी लिखा होता है अवनमन। तो परासरण दाब है ओनली, ध्यान से सुन लेना, केवल परासरण दाब अनुसंग गुणधर्म है। परासरण दाब में उन्नयन या अवनमन अनुसंग गुणधर्म नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हिमांक में अवनमन अनुसंग गुणधर्म होता है, लेकिन अकेला हिमांक लिखा है तो वो नहीं है। ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो ऑप्शन ऐसे सेट होते हैं कि क्वथनांक में अवनमन कर दिया जाता है, तो वो अनुसंग गुणधर्म नहीं होता है। क्लियर बात। तो ये इनको अच्छे से देख ले कि ये चारों को ही हमको डिटेल से स्टडी करना है, या यूं कह दें कि ये चारों ही ऐसे गुण हैं विलयन के जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो क्वेश्चन देखिए क्या होता है। निम्न में से किसका परासरण दाब उच्च है? ठीक है। 1 मोलर ग्लूकोज का, दूसरा है 1 मोलर यूरिया विलयन का, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, और तीसरा है 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, और चौथा है सभी का समान है। बताइए क्या आएगा इसके अंदर? तो डेफिनेटली इसके अंदर उत्तर आएगा सभी का समान है। क्यों? क्योंकि ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, और ये भी 1 मोलर है। अब ये हालांकि ग्लूकोज है, ये यूरिया है, ये सुक्रोज है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि विलयन किसका है। विलयन के अंदर सबकी सांद्रता इक्वल है 1 मोलर, यानी सब में कणों की संख्या 1 मोल है। ओके। तो इसलिए सभी का परासरण दाब एक अनुसंग गुणधर्म है जो कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर सभी का समान है, चूंकि परासरण दाब अनुसंग गुणधर्म है, अनुसंख्य गुणधर्म है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई इसलिए परासरण दाब, इसमें उत्तर ये इसलिए है।
अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूं और यहाँ लिखूं, ये दो ऑप्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ 1 मोलर NaCl और फिर यहाँ वही सभी का समान है। तो अब उत्तर सभी का समान है नहीं आएगा, अब उत्तर आएगा 1 मोलर NaCl। अब तुम कहोगे बच्चों कि अब भी तो 1 ही मोलर है सब, तो अब क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि NaCl टूटता है Na+ और Cl-, तो यहाँ आयनों की संख्या डबल हो गई। कितनी हो गई? डबल। जबकि ये टूटते नहीं है, विद्युत अपघट्य है, तो ये दोनों का तो समान होगा, लेकिन इसका इन दोनों से डबल होगा क्योंकि आयन डबल हो गए हैं। तो यहाँ आएगा परासरण दाब NaCl विलयन का अधिक है, क्योंकि इसमें विलयन में, क्योंकि NaCl का वियोजन होता है, जिससे इसमें कणों की संख्या, कण या आयन बोल सकता हूं, कण या आयनों की संख्या दुगनी होती है, हो जाती है, ठीक है। इस वजह से NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। क्लियर हो गए पॉइंट? अब हम आगे पढ़ते हैं, एक एक अणुसंघ गुणधर्म को उठाते हैं, ठीक है। तो पहला अणुसंघ गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? तो अगर आपसे मैं दोबारा से पूछूं कि ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, तो फिर आप जवाब क्या दोगे? विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। 4 बताए थे मैंने, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। क्लियर? अब आपको ये कहे साहब हम कैसे माने ये है, प्रूव करो। तो अब हम 1 by 1 एक एक को प्रूव करते हैं कि ये एक अणुसंघ गुणधर्म क्यों है। तो पहला हमारा है वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म। ये हम इस टाइटल को क्लियर करते हैं कि कैसे वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो बच्चों आपको मैंने पहले वाष्प दाब क्लियर किया था, ठीक है। जैसे एक मैंने बीकर लिया था, ठीक है, इसके अंदर मैंने भरा था क्या? शुद्ध जल, और इसको मैंने बंद कर दिया था ऐसे, और ये इसकी वाष्प थी ये, और इस शुद्ध जल का अगर इसको मैं मानता हूं शुद्ध जल, तो इसका वाष्प दाब हम क्या मानेंगे? P0, ठीक है। और एक और मैंने इस तरह से भी कर लिया था, और इसमें हमने भरा था 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। और इस विलयन का वाष्प दाब हमने, ये विलयन है, इसका माना था हमने वाष्प दाब PS, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि शुद्ध जल का वाष्प दाब P0 सदैव और सदैव विलयन के वाष्प दाब PS से अधिक होता है। तो ये मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट लाइन करके लिखाई थी
कि सदैव, तो क्या लाइन थी वो मैं वापस लिख देता हूं, सदैव शुद्ध जल का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से अधिक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में अधिक होता है, और वाष्प दाब इसका कम है, तो जितना कम होता है उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या हुआ, तो नाउ वाष्प दाब में अवनमन बराबर हो गया आपके, या कमी भी बोलते हैं इसको, कमी बराबर हो गया P0 माइनस PS। ठीक है, यानी विलयन का वाष्प, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब अगर आप कम कर दोगे तो ये होगी वाष्प दाब में कमी। अब मैंने आपको राउल्ट का नियम क्या दिखाया था, तो राउल्ट के वैकल्पिक कथन, जो कि मैंने आपको लिखाया था पहले, कथनानुसार क्या लिखाया था आपको याद है, वो कथन था आपका राउल्ट के वैकल्पिक कथन अनुसार। तो वो कथन आपको मैंने लिखाया था कि डेल्टा P, ठीक है, अपॉन P0 बराबर x विलेय, ये लिखाया था। ठीक है, और विलेय का मूल बिंदु में क्या लिख सकता है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n अपॉन n प्लस n, यानी विलेय का मूल बिंदु विलेय के मोल बटा कुल मोल। तो यहाँ से अपन ये देखो वाष्प दाब विलायक का ये कांस्टेंट रहता है और ये कुल मोल विलयन के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है बेटा कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन विलेय के कणों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात करके हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात विलयन के वाष्प दाब में अवनमन विलेय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, इसलिए वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म गुण है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे, हमने प्रूव कर दिया है कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर। अब बेटा यहाँ से एक चीज और क्लियर कर ले हम कि वाष्प दाब में, अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि वाष्प दाब में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। कैसे क्लियर किया, राउल्ट के वैकल्पिक कथन के अनुसार। अब आपको मैं ये बता दूं कि अगर हमको प्रैक्टिकली किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन पता हो जाए तो हम उस विलयन में उपस्थित विलेय के अणुभार की भी गणना कर सकते हैं, यानी विलेय का अणुभार कितना है ये भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो करते हैं, देखो इस पे एक उदाहरण भी है आपके, तो उसको क्लियर करेंगे हम। तो नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं हम।
हेडिंग रहा हमारा वाष्प दाब में अवनमन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम अनुभार भी बोलते हैं, NW, ज्ञात करना। और इस पे आपके एक उदाहरण भी मिलेगा आपको। तो ये हेडिंग से क्वेश्चन बनता है कि 2-3 क्वेश्चन है इस पे बनते हैं कि मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि माना कि स्मॉल w ग्राम विलेय पदार्थ को कैपिटल W ग्राम विलायक में घोलकर एक विलायक में जल ले लेता हूं, जल, ठीक है, जल में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया, जिसका वाष्प दाब, चूंकि विलयन तैयार किया गया है तो विलयन का वाष्प दाब हम क्या मानते हैं, जिसका वाष्प दाब PS है, तथा शुद्ध जल का वाष्प दाब हम क्या मानते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, ठीक है। तब विलेय का अनुभार हमको बताना है, क्लियर। अब देखो, हम जानते हैं कि राउल्ट के कथन अनुसार क्या लिख दूंगा मैं, वही P0 माइनस PS, ये तो वाष्प दाब में अवनमन हो गया, और ये हो गया वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये किसके बराबर होता है, N/N + N के बराबर होता है कि नहीं होता है, सब जानते होता है। अब हमको पता है कि N क्या है, विलेय के मोल, और ये N क्या है, ये भी विलेय के मोल है, और ये क्या है, विलायक के मोल। तो हमको ये दे रखा है प्रश्न ने, ये भी विलयन का वाष्प दाब भी अगर न्यूमेरिकल दे देगा तो। अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, इसको स्मॉल w ग्राम है और विलेय का मोलर द्रव्यमान छोटा m मान लेता हूँ, बटा स्मॉल w छोटा m प्लस कैपिटल W कैपिटल M की जगह 18, क्योंकि विलायक का अनुभार कितना होता है, 18 होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, छोटा m कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो आप इस पे 2 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं NCERT में, उनको उठाते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये कॉपी करो जब तक मैं प्रॉब्लम लेता हूँ।
तो देखिए बेटा, एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, आपके प्रॉब्लम नंबर है ये 2.6। ठीक है, हम किसको उठाते हैं, हम उदाहरण नंबर 2.6 को। तो उदाहरण नंबर 2.6 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जैसे मैंने यहाँ कहा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, वैसे प्रश्न ने क्या कहा है, प्रश्नानुसार। उदाहरण 2.6 एग्जाम्पल, प्रश्नानुसार। ठीक है, शुद्ध P0 कितना दे रखा है इसमें, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है 0.850 बार। ओके, फिर कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपगट्टे को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो यहां मैंने कहा है W ग्राम को, कैपिटल W ग्राम में, इसकी जगह कह रखा है 0.5 ग्राम को कितने में, 39 ग्राम में। तो हमको छोटा W क्या मिल गया बेटा, 0.5 ग्राम, और बड़ा W हमको कितना मिल गया, 39 ग्राम। बेंजीन विलायक जल नहीं है, कौन है विलायक, बेंजीन है। तो यहां मैंने जैसे 18 लिखा है, तो कैपिटल M कितना हो गया बेंजीन का, C6H6 का अणुभार हो गया आपके 78। और आपको निकालना क्या है, निकालना है छोटा m। क्लियर, तो ये फॉर्मूला यूज ले लेते हैं हम। तो अब इस फॉर्मूले में रख लो आप। ठीक है, तो जैसे आप फॉर्मूले में रखोगे P0 की जगह क्या लिखूंगा, 0. अच्छा, बिलियन का वाष्प दाब और चाहिए हमको एक चीज, और विलियन का PS दे रखा है आपको इसने प्रश्न में, विलियन का वाष्प दाब 0.845 बार। ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं फॉर्मूले में ये लिख देता हूँ, P0 की जगह तो ये रहा 850, इसकी जगह लिख देता हूँ 0.845, फिर P0 की जगह वापस 0.850, और W की जगह 0.5, M हमें कैलकुलेट करना ही है 0.5, और इसकी जगह कैपिटल W की जगह 39/78, तो ये लगभग 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ 0.5 बच रहे हैं, तो यहाँ कितना बच गया, 0.05 बच गया। ठीक है, नीचे 0.850 हो गया, 0.5/m हो गया, 0.5/m प्लस 0.5 हो गया, काट दिया मैंने 1/2, ये कट गया पूरा, कितनी बार, 10 बार कटेगा। इस पक्ष को इधर ले आऊँ, ये तो 1 हो गया, और इस पक्ष को उधर ले जाऊँ, तो 0.5/m प्लस 0.5, ये कट गया, 1/m आ गया ये, और इनटू ये इधर गुणा होके कितना हो गया, 0.850 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। तो बेटा यहाँ सॉल्व करने के लिए इसको मैं 1/2 लिख रहा हूँ, 1/2 है। ठीक है, अच्छा ये 10 बार कटा तो ये 10 आएगा। ठीक है,
और ये आ गया आपके -10/m। इधर लिया है ना इसको। अच्छा ये गुणा और होगा लेकिन, तो ये हो गया आपके 10 से गुणा होके 0.850 m बराबर, और 0.5 उधर ले आया 0.5 माइनस का। ठीक है, तो इसको लघुत्तम विधि से सॉल्व कर लेते हैं। लघुत्तम आ गया 2m, तो ये आ गया 1, ये 2 बार, तो गुणा होके आप लिख दोगे इसको, 2 से गुणा करेंगे तो 17, ठीक है 17 आएगा उसके बराबर 0.5। अब माइनस का, तो यहाँ से बचेगा -16/2m बराबर -0.5। m को इधर ले जाएंगे, तो m को इधर लाएंगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, तो m बराबर आ जाएगा आपके 16/0.5 × 2। ठीक है, तो लगभग 2 कट गया, 16 आ जाएगा। देखना 39 सही है। ठीक है, तो एक बार आप इसको और देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक अगर हो गई हो तो। ये आपके क्वेश्चंस को लेते हैं अपन, इसी के साथ और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ इसके कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो पार्टनीट भी है 2.15 और 16, उसको भी आप करेंगे। ठीक है।